हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यूरोस्पार्क इंस्टीट्यूट। तो आज हमारे साथ है मिस्टर रितेश शर्मा, जिन्होंने बहुत सारे कंपनीज के टेस्ट इंटरव्यूज क्रैक किए। तो उसमें से वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एमएनसी है टीसीएस, दैट इज टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज। उसके रिलेटेड, उसके एप्टी के रिलेटेड, उसके टेस्ट के रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन है वो आज हम क्लियर करेंगे। जो टीसीएस एनक्यूटी एग्जाम होता है, जो टीसीएस कंडक्ट करता है, तो उसके रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है फ्रॉम फ्रेशर साइड, सब क्वेश्चन आज हम क्लियर करेंगे। ओके रितेश, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, लाइक व्हाट इज द शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया ऑफ टीसीएस? टीसीएस का बेसिकली वही शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया है जो बाकी कंपनियों का रहता है। 60% आपके डिग्री में होने चाहिए, और किसी भी ब्रांच से डिग्री चलेगी, लाइक इंजीनियरिंग का कोई भी ब्रांच चलेगा। और एक्टिव बैकलॉग्स नहीं होने चाहिए, लाइक प्रीवियसली अगर आपके पास बैकलॉग था भी तो वो क्लियर रहे। और करेंटली जिस टाइम पे आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो उस टाइम आपके पास कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए। तो यही है बेसिक क्राइटेरिया। ओके, तो इसमें कुछ प्रोफाइल्स होता है, डिफरेंट प्रोफाइल्स, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे फ्रेशर्स को? हाँ, तो पहले टीसीएस सिर्फ दो प्रोफाइल्स के लिए हायर करता था। एक निंजा, सेकंड डिजिटल। बट अब पिछले साल से तीन प्रोफाइल्स के लिए हायर करता है, निंजा, डिजिटल एंड प्राइम। सो जो निंजा प्रोफाइल होता है वो बेसिकली होते हैं एसोसिएट सिस्टम इंजीनियर ट्रेनीज और एसोसिएट सिस्टम इंजीनियर्स के लिए। और जो उसके बाद होता है डिजिटल प्रोफाइल, जो कि होता है सिस्टम इंजीनियर्स के लिए। तो सिस्टम इंजीनियर्स में भी बहुत सारे लेवल्स होते हैं, लाइक C1 C2, और भी कई सारे लेवल होते हैं। तो डिजिटल के लिए सिस्टम इंजीनियर, और प्राइम के लिए भी सिस्टम इंजीनियर ऑन अ हायर लेवल। तो ये तीन प्रोफाइल्स पे टीसीएस हायर करती है, और सैलरी डिफरेंसेस तो होते ही है तीनों में। सैलरी प्राइम में सबसे ज्यादा है, डिजिटल में थोड़ा उससे कम, निंजा में थोड़ा उससे सबसे ज्यादा कम। तो ये तीन प्रोफाइल्स है अभी। ओके, तो जो टीसीएस एनक्यूटी का पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न, उसके राउंड्स एंड उसके सेक्शंस के बारे में कुछ बताना चाहेंगे फ्रेशर्स को? हाँ, तो राउंड्स बेसिकली दो राउंड्स होते हैं एनक्यूटी एग्जाम में। पहला राउंड में आपको एप्टीट्यूड पूछते हैं। एप्टीट्यूड में आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछेंगे, रीजनिंग पूछेंगे, वर्बल पूछेंगे, और प्रोग्रामिंग लॉजिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे, वही कोड स्निपेट वगैरह प्रोग्रामिंग रिलेटेड क्वेश्चंस। फिर सेकेंड राउंड जो होता है वो होता है आपका एडवांस एप्टीट्यूड एंड कोडिंग होता है। और एडवांस एप्टीट्यूड होता है पहला राउंड, लाइक उसमें जिससे फर्स्ट राउंड में आप बेसिकली चार ऑप्शंस में से सिलेक्ट कर रहे हो आंसर। बट सेकंड राउंड में आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आपका आंसर फीड करना है, लाइक जो भी आपका आंसर आएगा। और उसी राउंड में एक होता है एडवांस कोडिंग सेक्शन, जहाँ पे दो क्वेश्चंस आते हैं कोडिंग के। कोई भी लैंग्वेज में कर सकते हैं, C++, जावा, पाइथन, वट एवर लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल विथ। दोनों क्वेश्चंस के लेवल बेसिकली इजी टू मीडियम होते हैं। तो यही दो राउंड होते हैं पैटर्न टीसीएस का। ओके, तो आपने अभी जो प्रोफाइल्स मेंशन की, निंजा, डिजिटल एंड प्राइम, तो उसके लिए जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है वो क्या होता है, उसके बारे में कुछ? तो बेसिकली निंजा के लिए क्या है, अगर आपने फर्स्ट राउंड में एप्टीट्यूड क्लियर कर दिया है, जैसे 100 मार्क्स का अगर पेपर है, तो आपने मिनिमम क्राइटेरिया उनका रीच कर दिया, तो आप बेसिकली निंजा के लिए एलिजिबल हो जाओगे। बट अगर आपको प्राइम डिजिटल चाहिए, डिजिटल के लिए आपको सेकंड राउंड में जो एडवांस एप्टीट्यूड सेक्शन है उसमें भी कुछ क्वेश्चंस करेक्ट करने पड़ेंगे। और जो दो कोडिंग क्वेश्चन है उसमें भी कुछ कोडिंग क्वेश्चन और टेस्ट केसेस रन कराने पड़ेंगे। और प्राइम के लिए उससे ज्यादा है, सबसे ज्यादा आप रन कराओ, सब दोनों कोडिंग क्वेश्चन में आप सबसे ज्यादा टेस्ट केसेस रन कराओ, और एडवांस एप्टीट्यूड सेक्शन में सबसे ज्यादा आप क्वेश्चंस करो। इररिस्पेक्टिव ऑफ पहला वाला राउंड भी को कंसिडर करके, ऐसा नहीं कि सेकंड राउंड में सिर्फ अच्छा कर दिया और फर्स्ट राउंड में अच्छा नहीं है तो शायद डिजिटल और प्राइम ना मिले, निंजा मिले। तो जो भी उनका, जिस भी आप एवरेज निकल के, जिस भी बार में आप लाई करोगे, उसका आपको रिजल्ट आ जाएगा, लाइक निंजा आएगा या फिर डिजिटल आएगा या फिर प्राइम आएगा। ओके, तो उसके बाद अभी जो एप्टीट्यूड है, तो एप्टीट्यूड में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एंड हाउ टू प्रिपेयर द एप्टीट्यूड, उसके बारे में कुछ? एप्टीट्यूड में बेसिकली वही अपना क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के जो भी टॉपिक्स होते हैं, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, परसेंटेज, एलसीएम, एचसीएफ, ये सब हो गया। फिर वर्बल के जो वही बेसिकली एरर फाइंडिंग वगैरह वो सब होते हैं।
फिर लॉजिकल रीजनिंग जो हो गया, जो अपना बेसिक रीजनिंग रहता है, जो भी कॉलेज प्लेसमेंट्स में पूछा जाता है हर कंपनी से रिलेटेड टॉपिक्स वही है। और प्रिपेयर करने का बेसिकली है कि अगर आपके पास 3 महीने से ज़्यादा टाइम है, मैं तो बोलता हूँ अगर टीसीएस एनक्यूटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप आराम से 2-3 महीने दे दो, तो आपका काफ़ी ज़्यादा अच्छे लेवल पे पहुंच जाओगे। तो 3 महीने से ज़्यादा टाइम है अगर आपके पास, तो आप कोई भी पूरा थॉरली प्रिपेयर करो। टीसीएस में जो जो टॉपिक्स पहले पूछे जाते हैं, जिस भी टॉपिक से पहले क्वेश्चन आ चुके उन सबको पूरा थॉरली देखो, और उस टॉपिक पे आप क्वेश्चंस सॉल्व करना स्टार्ट करो तो हो जाएगा। और अगर आपके पास टाइम कम है तो भी आप पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी ला के जाके उसको कर सकते हो, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन पूछते, तो आप उसको टैकल कर पाओगे एग्जाम में। ओके, तो इसमें एक एडवांस कोडिंग का सेक्शन होता है, तो उसके लिए प्रिपरेशन कैसे करनी है उसके बारे में कुछ? एडवांस कोडिंग सेक्शन में सब बेसिकली बहुत ही छोटा लाइक इजी डीए से पार्ट होता है। तो जो एरेज हो गया, स्ट्रिंग्स हो गया, मैट्रिक्स हो गया, और जो भी बेसिक फंक्शंस होते हैं, मैथ वाले फंक्शंस हो गए, वो सब। तो सबसे पहले तो आप एक अपना कोडिंग लैंग्वेज चूज कर लो। कोडिंग लैंग्वेज चूज करने के बाद आप उसको उस कोडिंग लैंग्वेज को थॉरली प्रिपेयर कर लो। उसके बाद जो भी इजी टाइप क्वेश्चंस होते हैं, इजी टाइप डीएसए क्वेश्चंस, जिसमें आप लॉजिक बिल्डिंग कर पाते हो, तो आप वो सॉल्व कर लो तो हो जाएगा आपका कोडिंग सेक्शन। तो एक चैनल है प्रेप इंस्टा के वेबसाइट पे जाके आप लाइक टॉप 100 डीएसए क्वेश्चंस कर सकते हो। तो अगर आपने वो टॉप 100 डीएसए क्वेश्चन अच्छे से कर लिया, आपने उनका लॉजिक समझ लिया, तो कोडिंग सेक्शन आपका निकल जाएगा इजीली। ओके, तो फ्री फ्री रिसोर्सेस इनफ है ये टीसीएस एनक्यूटी क्रैक करने के लिए, या फिर कुछ पेड कोर्सेज भी है जो बच्चों को लेनी चाहिए, फ्रेशर्स को लेनी चाहिए, इसके बारे में कुछ? तो डिपेंड करता है जो भी स्टूडेंट इस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहा है। जैसे कि फ्री रिसोर्सेज का ऐसा है कि बहुत सारे रिसोर्सेज है, अब उसमें से आपको रिसोर्सेज फिल्टर आउट करना पड़ेगा। हर एक रिसोर्स को आप फिल्टर आउट करोगे और बेस्ट चूज करोगे। बट पेड में ऐसे कि आपको हर चीज एक जगह परोस के दी जा रही है, आपको सिर्फ उधर से लेना है। तो अगर आपके पास है, टाइम है ज्यादा, लाइक मैंने बोला 3 महीने से ज्यादा टाइम है, और अगर आप उतना एफर्ट डालने को रेडी हो कि हाँ मैं फ्री में सारे रिसोर्सेज को फिल्टर आउट करके बेस्ट निकाल के उसमें से पढ़ सकता हूँ, तो फ्री मैं तो बोलता हूँ इनफ है। बट अगर आपको सारी चीजें एक जगह चाहिए इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर, कि मुझे ये भी एप्टीट्यूड भी दे दो, मुझे कोडिंग भी दे दो, कितने करने हैं मुझे सिर्फ बता दो क्या क्या करना है, मैं कर लूंगा, अगर आप इस टाइप के बंदे हो तो आप पेड की तरफ जा सकते हो। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो पेड रिसोर्सेज बेचते हैं इसमें, तो आप उसमें जा सकते हो। ओके, तो आपका जो एक्सपीरियंस था रिलेटेड टू टीसीएस एनक्यूटी एग्जाम्स एंड ऑल, तो उसके बारे में ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे बच्चों को? हाँ, तो टीसीएस एनक्यूटी एग्जाम लाइक सेम ही होता है, जैसे किसी ने जेई एग्जाम दिया होगा या फिर एमएसटी सीईटी एग्जाम दिया होगा, सेम होता है। आपका एडमिट कार्ड आता है, आपको सेंटर दिया जाता है, आप सेंटर पे जाते हो, वहाँ पे आपको एक सिस्टम अलॉट किया जाता है। सिस्टम अलॉट करने के बाद आपको वही टेस्ट चालू हो जाती है। फिर पहले एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आते हैं, आपको सॉल्व करना रहता है, मार्क करना रहता है। उसके बाद रीजनिंग वर्बल के क्वेश्चन आते हैं। फिर आपका पहला राउंड हो जाता है, उसके तुरंत बाद आपका दूसरा राउंड चालू हो जाता है। लाइक ब्रेक वगैरह कुछ ज्यादा मिलता नहीं है, तो ऐसा नहीं कि आप समझो कि 10 मिनट का ब्रेक मिलेगा फिर उसके बाद मैं चालू करूंगा। आपने जैसे ही फर्स्ट राउंड खत्म किया, सेकंड राउंड पे जाओगे आप, फिर उसके बाद आपको एडवांस एप्टीट्यूड करना रहता है पूरा। एडवांस एप्टीट्यूड के बाद आपको कोडिंग क्वेश्चंस रहते हैं। बेसिकली सेकंड राउंड में ज़्यादा टाइम आप कोडिंग पे ही डालते हो, और कोडिंग के बाद आपका टेस्ट खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद आपको एक रिजल्ट आ जाते हैं कि आप किस प्रोफाइल में लाई करते हो, आपका जो भी एवरेज आया होगा, तो वो आपको मेल पे आ जाता है। ओके, ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। अगर आपके टीसीएस एनक्यूटी के रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है, एग्जाम के रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कुछ भी डाउट्स है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसके रिलेटेड आकर आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए, रिलेटेड टू रिसोर्सेज चाहिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको सब कंटेंट मिल जाएगा। ओके, ओके रितेश, थैंक यू सो मच आज हमको ज्वाइन करने के लिए। तो एट लास्ट कुछ कहना चाहोगे?
थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी लाइक मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस लोगों को बताने के लिए। एंड मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर कोई भी अगर टीसीएस एनक्यूटी को टारगेट कर रहा है, तो वो प्राइम को टारगेट करो, क्योंकि अगर आप प्राइम को टारगेट करते तो इवेंचुअली आपका डिजिटल एंड निंजा तो निकल ही जाएगा। तो प्राइम को फोकस लेके आप उस तरह का प्रिपरेशन करो। दैट्स इट। ओके गाइस, तो आज हो गया एग्जाम रिलेटेड। अभी इंटरव्यू के रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। रितेश सर भी हमारे साथ रहेंगे, रितेश भी हमारे साथ रहेगा। तो इंटरव्यू के रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स है, इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कितने इंटरव्यू राउंड्स होते हैं, उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है, तो आज आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो थैंक यू सो मच।